गांव की तंग गलियों में मिट्टी का रास्ता। एक कोने में रामलाल अपना दाल चावल का ठेला लगा रहा है। चलो आज देखता हूँ, शायद थोड़ी कमाई हो जाए। गर्मा गर्म दाल चावल ले लो, बस 10 रुपए में। तभी दो मजदूर आते हैं, एक प्लेट खाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और लोग आते जाते पर कोई भी दाल चावल नहीं खाते हैं। हे भगवान, इतना सस्ता दे रहा हूँ फिर भी लोग नहीं खा रहे। लगता है ये धंधा मुझे बर्बाद कर देगा। शाम को रमेश घर लौटता है। पत्नी लक्ष्मी घर में बेड पर बैठी है और रमेश से पूछती है, क्या हुआ जी, आज कितनी बिक्री हुई? पूरे दिन में बस 40 रुपए, वो भी मुश्किल से। अब घर कैसे चलेगा? अगर यही हाल रहा तो घर कैसे चलेगा रमेश? 2 टाइम का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन गली में रामलाल अपने ठेले के पास उदास बैठा है। उसका दोस्त शंकर आता है। अरे भाई, ये उदास क्यों बैठा है? ठेला नहीं चल रहा क्या? हाँ शंकर, दाल चावल से तो बस घाटा ही हो रहा है। भाई, दाल चावल तो सबके घर बनते हैं, नया क्यों नहीं सोचता? कुछ ऐसा जो लोगों को खींच लाए। पर क्या शंकर ऐसा क्या बनाए जो लोगों को खींच लाए? फिश करी। हाँ भाई, गांव वाले मछली के दीवाने हैं, पर किसी के पास अच्छा स्वाद नहीं है। अगर तू सस्ती और मसालेदार फिश करी बनाएगा तो तेरा ठेला धमाल मचा देगा। रमेश थोड़ा सोच में पड़ जाता। रात का समय, घर में मिट्टी का दिया जल रहा है। रमेश और लक्ष्मी बातें कर रहे हैं। लक्ष्मी, शंकर कह रहा था कि मैं दाल चावल छोड़कर फिश करी का ठेला लगाऊं। फिश करी? हमें तो इसका ज्यादा अनुभव भी नहीं। हाँ, लेकिन दाल चावल से तो गुजारा नहीं हो रहा। अगर ये चला तो हमारी किस्मत बदल सकती है। ठीक है जी, अगर मेहनत करनी है तो हम दोनों मिलकर करेंगे। मसाले मैं पीस दूंगी, पकाना तुम सीख जाओ। मेहनत करोगे तो भगवान जरूर मदद करेगा। दोनों एक दूसरे की ओर उम्मीद से देखते हैं। सुबह का समय, लक्ष्मी एक थाली में पैसे गिन रही है। देखो जी, हमारे पास बस 300 रुपए बचे हैं। इसमें से मछली और मसाले ले। अगर ये पैसे भी डूब गए तो बच्चों के लिए दूध तक नहीं रहेगा। डरिए मत, ये आखिरी दाव है। मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। शाम को गली में रामलाल अपना ठेला लगाता है। कड़ी पकने लगती है। तेल में मसालों की खुशबू फैल जाती है। आसपास के लोग रुककर देखने लगते हैं। ओ रमेश, आज दाल चावल नहीं, ये क्या बना रहे हो? आज से नया स्वाद, गर्मा गर्म फिश करी, सस्ती और मजेदार। ग्राहक झिझकते हुए एक प्लेट लेता है। खाते ही उसका चेहरा खिल उठता है। अरे वाह, इतना स्वाद! एक और दे दो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। बच्चे, औरतें, मजदूर सब खाने लगते हैं। ठेले पर भीड़ लग जाती है। वाह, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं खाया। रमेश की फिश करी गजब है। रात को रमेश घर लौटता है। उसकी थैली में पैसे खनखनाते हैं। लक्ष्मी देखो, आज 500 रुपए कमाए। पहली बार ठेला इतना चला। सच जी, मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब हमारे बच्चों का पेट भर पाएगा। दोनों खाना खाते हैं और सो जाते। अगले ही दिन दोपहर, गली में रामलाल अपना ठेला सजाता है। मसालों की खुशबू दूर दूर तक फैलती है। अरे भाई, आज फिर वही खुशबू आ रही है। चलो रमेश की फिश करी खाएं। कुछ लोग आकर ठेले के सामने खड़े हो जाते हैं। आओ भाई, गर्मा गर्म फिश करी तैयार है। ग्राहक खाने लगते हैं और उंगलियां चाटते हैं। रमेश, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो गजब है। अब से मैं रोज यही खाऊंगा। अब तो तुम्हारे ठेले का नाम ही फिश करी वाला ठेला हो गया। लोग हंसते हैं और ये नाम पूरे गांव में फैल जाता है। ठेले से घर लौटकर रमेश पैसे गिन रहा है। लक्ष्मी, आज तो पूरे 700 रुपए बने। ये सब भगवान की कृपा और हमारी मेहनत का फल है। पर काम बढ़ेगा तो मसाले और मछली ज्यादा चाहिए होगी। हाँ, कल से ठेले पर तुम्हें भी आना पड़ेगा। भीड़ इतनी हो रही है कि अकेले संभालना मुश्किल है। ठीक है जी, मैं भी साथ दूंगी। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा ठेला है। अगले दिन ठेले पर रमेश और लक्ष्मी दोनों खड़े हैं। रमेश मछली तलता है। लक्ष्मी प्लेट सजाकर ग्राहकों को देती है। लोग और ज्यादा प्रभावित होते हैं। वाह, ये हुई ना बात। पति पत्नी मिलकर धंधा चला रहे हैं। सबका आशीर्वाद रहे तो ठेला चलता रहेगा। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है। रमेश और लक्ष्मी दोनों खुश हो जाते हैं। रात को गांव की चौपाल पर लोग बैठे बातें कर रहे हैं। भाई, रमेश का ठेला देखा? पहले दाल चावल में बैठा रहता था, अब तो उसकी फिश करी की धूम मची है। हाँ,
उसकी बीवी भी मदद कर रही है। मेहनत करने वालों का भाग्य हमेशा चमकता है। अब तो बच्चे भी कहते हैं चलो फिश करी वाले अंकल के पास चलें। रात को घर में रमेश और लक्ष्मी बैठे बातें कर रहे हैं। बच्चे पास में खेल रहे हैं। लक्ष्मी, सोचो कल तक हमारे पास खाने को भी नहीं था। अब हर रोज इतना कमा रहे हैं कि बच्चों को अच्छे कपड़े और दूध मिल सके। सपने पूरे होने लगे हैं जी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपना छोटा सा ढाबा भी खोल सकते हैं। हाँ, वो दिन जरूर आएगा। अब मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। दोनों के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी झलकती है। सुबह का समय। रमेश और लक्ष्मी का ठेला पहले से भी मशहूर है। भीड़ लंबी लग रही है। हाँ हाँ रमेश, तुम्हारी फिश करी तो कमाल की है। हर रोज खाने का मन करता है। धन्यवाद भाई, मेहनत और भगवान की कृपा से ही सब संभव है। देखो जी, जितना भीड़ बढ़ रही है उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ रही है। मसाले और मछली का स्टॉक समय पर रखना। गांव के कुछ लोग जो पहले ठेले लगाते थे, अब रमेश की सफलता देखकर जलते हैं। अरे, ये रमेश पहले दाल चावल में भी फेल था, अब फिश करी से सबका ध्यान खींच रहा है। हाँ, इसकी बीवी भी हाथ बटा रही है। ये नई चाल है या भगवान का साथ? चलो देखेंगे, कल कुछ करके इसका ठेला बंद कर देंगे। शाम को रमेश और लक्ष्मी घर लौटते हैं। लक्ष्मी सुनो, कुछ लोग जल रहे हैं। हो सकता है कल हमारे ठेले पर प्रॉब्लम आए। रमेश, डर के आगे जीत है। हम अपने काम में ईमानदार हैं। कोई भी झूठ या बदमाशी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कुछ हुआ तो मैं शांति से काम निपटाऊंगा।